नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। ललिता, तुमने यह ठीक किया, एक बेटी को विदा किया और दूसरी को ब्याह कर ले आई। अब घर बिल्कुल भी सूना सूना नहीं लगेगा। मिसेस शर्मा ने घर में प्रवेश करते हुए यह बात कही तो सोफे पर बैठी ललिता जी ने मुंह पिचकाकर उनका स्वागत किया। वास्तव में अभी 2 दिन पहले ही ललिता जी के घर में 2 शादियां थीं। बेटी को शादी करके विदा किया और अगले ही दिन बेटे की शादी करके काजल को बहू बनाकर घर ले आई। मिसेस शर्मा काजल की मुंह दिखाई का लिफाफा देने ही आई थी। उन्होंने लिफाफा ललिता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहू कहाँ है? उसका चांद सा मुखड़ा नहीं दिखाओगी क्या? तभी ट्रे में 2 पानी के गिलास लेकर काजल हाजिर हुई। उसने मिसेस शर्मा के चरण स्पर्श किए तो मिसेस शर्मा ने आशीर्वाद के तौर पर शुभकामनाओं की झड़ी लगा दी। वाह ललिता, बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा चुनकर लाई हो। बहुत प्यारी है, देखना तुम्हें श्रुति की जरा भी याद नहीं आएगी। ललिता जी शादी की भागदौड़ में थकी हुई थी। मिसेस शर्मा ने चाय पी और वह चली गई। तभी श्रुति का फोन आ गया। ललिता जी ने चहकते हुए पूछा, कैसी हो बेटी? ससुराल में नए लोग, नया घर कैसा लगा? तुम्हारा मन तो लग गया ना वहाँ पर? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? श्रुति बोली, नहीं माँ, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी फिक्र मत करना और अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेती रहना। ललिता जी बोली, बिटिया अब तू ससुराल चली गई, मेरा और तुम्हारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? तुम ही तो थी जो हर समय हम दोनों के खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखती थी। अब तो लगता है कि हम लोग भूखे ही रह जाएंगे और मेरी अलमारी में रखे पैसों का हिसाब किताब कौन देखेगा? तुम्हारे बगैर तो कोई काम ढंग से हो ही नहीं पाएगा। तुम ससुराल चली गई, मेरा तो घर आंगन सूना हो गया। मुझसे तो नहीं रहा जाएगा। मैं तो तुम्हारी सास से कह दूंगी, हमारी बिटिया को जल्दी जल्दी भेज दिया करेंगी। श्रुति बोली, माँ अब आप जरा सावधान रहना, अलमारी की चाबी वगैरह संभाल कर रखना, पैसे और जेवर अच्छे से सहेज कर रखना और बाकी काम तो भाभी कर ही देंगी। आप बस अपनी अलमारी का ध्यान रखना। काजल किचन में दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। उसे बहुत अजीब लगा। मैं क्या चोर हूँ जो सासू माँ को अपनी अलमारी की चाबी इतनी सहज कर रखनी पड़ेगी? मेरे पास का गहनों की कमी है या मेरे मायके में किसी चीज़ की कोई कमी है जो सासू माँ मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहती? बेटी विदा हो गई तो क्या हुआ, बहू तो उनके पास है। जब घर के सारे काम मैं अकेले ही करूँगी तो फिर मुझसे पैसे और जेवर छुपा कर क्या रखना? आखिर माँ जी के बाद यह सब हमारा ही तो है। मम्मी जी की कौन सा 2-4 बहुएं आनी, मैं इकलौती बहू हूँ। मुझसे ही इस तरह से चोरी छुपे सामान छुपा कर रखेंगी तो फिर इकलौती बहू होने का क्या फ़ायदा? खैर, अभी शादी को 2 दिन ही तो हुए हैं, सासू माँ को मुझ पर विश्वास करने में समय लगेगा। यही सोचकर काजल अपने काम में लग गई। इसी तरह समय बीतता रहा। कुछ महीने और बीते, परंतु ललिता जी बहू को अपना नहीं पाई और ना ही काजल सास से जुड़ाव महसूस कर रही थी। ललिता जी की अलमारी पर हमेशा ताला लगा रहता। वह कहीं बाहर जाती तो याद से ताला चाबी चेक करती। उन्हें कुछ चोरी हो जाने का डर लगा रहता था। काजल को अपनी सास का यह व्यवहार बहुत अटपटा लगता था। एक दिन श्रुति ने गुड न्यूज़ देते हुए अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ तुम नानी बनने वाली हो। ललिता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह उसी दिन से छोचक में बेटी के ससुराल जाने वाले सामान की तैयारी करने में जुट गई। कभी सुनार तो कभी बाजार सी चीज़ें खरीद कर लाती और अलमारी में रख देती। ताला लगाना कभी नहीं भूलती। घंटों कमरा बंद करके चीज़ों को संभालती रहती, लिस्ट बनाती रहती। काजल का उस कमरे में जाना भी वर्जित था। इसका नतीजा यह निकला कि काजल ने अपने आप को सास से बिल्कुल अलग थलग कर लिया। जब वह उससे किसी विषय में कुछ बातचीत करती ही नहीं तो फिर अपनी टांग बीच में क्यों घुसेड़नी? देखते ही देखते श्रुति की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया और उसने बेटे को जन्म दिया। ललिता जी की खरीदारी जोरों पर थी। काजल से छुपाकर खरीद कर लाती और ताले भीतर छुपा देती। ललिता जी ने बड़ी ही चतुराई से काजल को उसके मायके भेज दिया, जबकि ननद के छोचक की तैयारी जोरों पर थी। सप्ताह भर बाद मायके से लौटी तो सासू माँ लगभग सभी तैयारी पूरी कर चुकी थी। यह देखकर काजल को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखें नम हो गई।
आखिर वह इस घर की इकलौती बहू और श्रुति की इकलौती भाभी, वह क्या श्रुति का बुरा चाहती है? क्या वह ललिता जी को कुछ भी लेने देने से मना करती है? फिर भी उसके साथ परायों जैसा व्यवहार क्यों? काजल ने हमेशा ही पाया कि ललिता जी फ़ोन पर बेटी के साथ बिजी रहती। एक एक चीज़ श्रुति की पसंद की मंगवाई गई। वह अपनी ससुराल से ललिता जी को गाइड करती रहती। माँ, अपने नाती की सोने की चैन देना, मेरा हल्का सा कुंदन सेट देना, अपने जमाई सा के लिए अंगूठी और मेरी सास के लिए कानों के टोपस जरूर देना, साड़ियाँ भी अच्छी होनी चाहिए। छोचक का सारा सामान श्रुति और उसकी माँ की पसंद का था। वह वीडियो कॉल के माध्यम से हर चीज़ पसंद करके बता देती और ललिता जी वही सामान खरीद कर ले आती। आने के बाद श्रुति को सामान की पिक भेजना कभी नहीं भूलती। काजल से कभी नहीं कहा गया कि बहू शॉपिंग के लिए चलो। ज्वेलरी, कपड़े खरीदने, छोटे बच्चे के कपड़े लेने, छोचक की सारी तैयारी माँ बेटी ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से खुद ही कर ली। काजल की उपस्थिति कहीं भी नहीं थी। श्रुति के ससुराल में छोचक वाले दिन कुआं पूजन का बड़ा सा समारोह था। ललिता जी ने सारे सामान के साथ बहू, काजल और बेटे को विदा कर दिया। श्रुति की ससुराल पहुंच गई। काजल ने जब वहां का माहौल देखा तो वह दंग रह गई। श्रुति की सास हर काम में अपनी बहू को बराबर का साझीदार मानती थी। उनकी दो ही बहुएं, काजल की नंद श्रुति और कीर्ति। श्रुति की सास कोई भी काम करने से पहले अपनी दोनों बहुओं की सहमति जरूर जान लेती और फिर उसी के अनुसार काम करती। यह सब देखकर काजल की आंखें नम हो गई। 1 साल से भी अधिक का समय हो गया। वह 3 महीने की गर्भवती भी है, परंतु ललिता जी ने उसे कभी बहू का दर्जा नहीं दिया। वास्तव में श्रुति का मायका छूटे तभी तो बहू को उसके अधिकार मिलेंगे। ललिता जी आज भी हर काम बेटी से पूछ कर करती है। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी काजल पर है, परंतु पैसे, गहने, कपड़े और सास की अलमारी जो उनके बाद बहू बेटे की होनी है, उस पर शादीशुदा बेटी का पहरा है। काजल उदास थी। श्रुति की सास बहुत अच्छे स्वभाव की महिला थी। उन्होंने काजल से उदासी का कारण पूछा तो काजल का दिल भर आया और उसने एक एक बात श्रुति की सास को बताई। छोचक और कुआं पूजन का समारोह बहुत अच्छे से निपट गया। अगले ही दिन श्रुति की सास ने ललिता जी के पास फ़ोन किया। ललिता जी ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा, समधन जी, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं रही? अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिए। श्रुति की सास बोली, समधन जी, कोई कमी नहीं रही, बल्कि आपने तो बहुत अधिक सामान भिजवा दिया। भला इतना भी कोई देता है? मेरे पोते के लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफ़ी था। आपने बेवजह ही इतना अधिक खर्च किया। ललिता जी बोली, यह तो हमारा फ़र्ज है। हमारी एक ही तो बेटी है, भला उसे लेने देने में कंजूसी कैसी? उसके बिना तो हमारा घर खाली खाली हो गया है। देखिए ना, 1 साल से अधिक हो गया है शादी को। मेरा तो घर में मन ही नहीं लगता। आंगन सूना सूना लगता है। हमेशा अकेली बैठी रहती हूँ। श्रुति की सास बोली, समधन जी, जब तक बेटियां मायका नहीं छोड़ती, बहुओं को उनके अधिकार नहीं मिलते। जिस दिन आप बहू को बेटी समझने लगेगी, उस दिन घर आंगन सूना सूना नहीं लगेगा। अब देखिए ना, मैंने भी 3 बेटियों को विदा किया और 2 बेटियां ब्याह कर घर ले आई। उन्हीं से मेरा घर आंगन बहक रहा है। अक्सर बुढ़ापे में वह लोग अकेले रह जाते हैं जो बेटियों को कभी विदा नहीं कर पाते और बहुओं को अपना नहीं पाते। श्रुति की सास ने इनडायरेक्टली जो बात कही वह ललिता जी की समझ में आ चुकी थी। उस दिन के बाद से उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। काजल की साझेदारी सुनिश्चित की। अब काजल और ललिता जी हर काम मिलकर करती और ललिता जी को अकेलापन महसूस नहीं होता। दोस्तों, अक्सर ही शादीशुदा बेटियों के हस्तक्षेप के कारण मायके में गलतफहमियां पैदा होती। बेटियां मायके का मोह जब तक नहीं छोड़ती तब तक बहुओं को उनके अधिकार नहीं मिलते। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली और इस कहानी में किस पात्र की भूमिका सबसे अच्छी रही, तो वो भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।